आज द्रोणाचार्य विद्या मंदिर पानीपत के विद्यार्थियों को हम लेकर आए हैं काला आम पानीपत, जो कि एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बन चुका है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो काला आम है ये किसका प्रतीक है। पानीपत की 3 लड़ाई हुई, तीनों में से एक तीसरी जो लड़ाई हुई 1761 ईस्वी में, जो कि अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली को मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी। उसी के यादगार में ये स्मृति चिन्ह जो है नया काला आम के नाम से बनाया गया है। ये काला आम नाम क्यों पड़ा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी इसके काला आम के मेन द्वार पर हम पहुँचे हैं। द्रोणाचार्य विद्या मंदिर पानीपत के विद्यार्थी और हमारा कुछ स्टाफ के सदस्य हैं। अभी आगे आपको दिखाते हैं, इसके अंदर चलते हैं। जल्दी आएगा, आप आगे रहिए, आप आगे रहिए, आप यहाँ रहिए। कुमकुम बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ तो देखो बच्चों, ये काला आम पर जो है ना पानीपत युद्ध स्मारक बनाया हुआ है। इसके यहाँ अंकित किया गया है, ये हमारी जानकारी के लिए, ताकि हमें पता लगे कि ये काला आम में क्या चीज़ है। इस पे लिखा है कि यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार है, जिन्होंने इस देश के इतिहास को एक नई दिशा दी है। पहला युद्ध जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, और जो दूसरा युद्ध था ये अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हेमू को सन 1556 ईस्वी में हराया था। तीसरा युद्ध जिसकी यादगार में ये काला आम यहाँ पर बनाया गया है, वो तीसरा युद्ध पानीपत का 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान सेनापति था, अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी ओर था मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ। इनके बीच में ये युद्ध हुआ और इसके नेतृत्व में मराठा सेना के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर उस टाइम बताया जाता है कि जब ये लड़ाई हुई तीसरी, तो यहाँ एक आम का पेड़ बताया गया था, आम का पेड़ था, और इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये, जिसमें इतने सैनिकों का इतना खून बहा कि वो पेड़ भी जो है ना बिल्कुल लाल हो गया था, उसके पत्ते भी लाल हो गए थे, उसके जो फल लगते थे वो भी बताओ, जब भी कोई आम का फल अगर लगा उसको काटते थे तो अंदर से जो है ना जैसे रक्त होता है लाल, उसी तरह से लाल रक्त कणिकाएं के माफिक जो है ना उसमें से नजर आते हैं। अभी चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या है काला आम। ये काला आम पर एंट्री करते हुए मेन द्वार से हम आ चुके हैं। यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध का समर्थी स्तंभ चिन्ह काला आम। क्या है ये काला आम? तो देखिए बहुत कुछ आपको यहाँ आज देखने को मिलेगा, बढ़ते रहिए। तो आओ बच्चों, आपको बताते हैं ये द्रोणाचार्य विद्या मंदिर के होनहार विद्यार्थी हैं। इनमें छोटे बच्चे भी हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं। आपको बताते हैं ये जो काला आम यहाँ पर स्थापित किया गया, ये पानीपत का युद्ध स्मारक बोला जाता है इसको। काला आम को हमारे महामहिम श्री धनिकलाल मंडल जी, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने दिनांक 9 अगस्त सन 1992 को
राष्ट्र को समर्पित किया था। अभी आगे देखिए, आपको देखिए कितना सुंदर लगा है। देखिए ये ढाल के रूप में ये बनाया गया है और ये स्मृति चिन्ह कितना इसका कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी हम आपको कहाँ लिए चलते हैं? काला आम। काला आम आपने सुना काला आम? ये काला आम क्या है? वो आम तो आपने देखा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। 1761 में वो लड़ाई लड़ी गई थी। उस टाइम पर वो काला आम का पेड़ था यहाँ, जिसको काला आम के नाम से जाना जाता है। अब वो पेड़ तो है नहीं, उसकी जगह के स्मृति चिन्ह बनाया गया है। हम उसकी तरफ आपको ले चलते हैं, आइए। नजर आ जाएगा। देखो बच्चे, ये जो स्मृति चिन्ह है सामने आप देख रहे हो, जो ये 1761 ईस्वी में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अफगान जो सेनापति था उसके बीच में और मराठा सेनापति के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वो यहाँ काला आम का पेड़ हुआ करता। आम का पेड़, सॉरी, काला आम इसका बाद में नाम पड़ा। ये आम का पेड़ यहाँ हुआ करता था। ये जो सामने स्मृति का चिन्ह दिखा, यहाँ वो आम का पेड़ होता था। जब वो लड़ाई लड़ी थी, इतना खून बहा सैनिकों का कि ये बिल्कुल जो है ना आम का पेड़ लाल पड़ गया था। और जब भी इस पर आम के फल लगते थे तो वो काले पड़ जाते थे। और जब उनको फाड़ा जाता था, फल को काट के खाने के लिए जो काटा जाता था, उसके अंदर जैसे खून में लाल रक्त होता ना, हमारा लाल रक्त, वैसी ही रक्त कणिकाएं उसके अंदर चमकती थी। वो अंदर से लाल नजर आता था। तो ये वही स्मृति चिन्ह है, उस आम के पेड़ की जगह ये बनाया गया है, ताकि लोगों को, हमारे देशवासियों को, जो भी यहाँ इस पर का पेड़ कहाँ था पानीपत में, जहाँ वो जो पानीपत के तीसरी लड़ाई हुई, तो वो ये था आम का पेड़। इसकी जगह ये स्मृति चिन्ह बनाया गया है, ताकि इसको देखकर जो है ना याद आ सके कि 1761 ईस्वी में जो अपने इसके नीचे सैनिक बैठते थे। यहाँ पर जो ये देखना आपकी ये जो चित्रकारी की गई है, ये उन योद्धाओं की चित्रकारी है कि जो पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो लड़ाइयाँ कैसे लड़ते थे। जो तीसरी लड़ाई पानीपत की थी 1761 ईस्वी में, उस टाइम कैसे लड़ाई लड़ते थे, कि कैसे हथियार होते थे। आज तो आपने टीवी पे भी सुनते हो, न्यूज में देखते हो कि कहीं गोले हैं, बारूद है, जहाजों से लड़ाई होती है ना। लेकिन उस टाइम पे ना तो जहाज थे, ठीक है, और ना ही इतना गोला बारूद था। तो उस टाइम पे क्या थे, डंडे होते थे, तलवारें होती थी, तीर कमान होती थी, भाले होते थे, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। देखिए आप इन चित्र में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये दिखाया गया है। ये देखिए, ये तीर कमान दिखा तुमने, ये जैसे रामायण में, महाभारत में आपने सीरियल पर देखा होगा, तीरों से लड़ाई। तो देखिए बिल्कुल अंकित की गई थी, जीवंत चित्र ये जो आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तीर से है, किसी के हाथ में भाला है तो किसी के हाथ में तलवार है। इस तरह से कोई घोड़ों पे चढ़ कर आ रहा है, कोई हाथियों पे चढ़ कर आ रहा है। तो उस टाइम पर युद्ध में लड़ाई लड़ने के जो है ना ये साधन हुआ करते थे। वाहन का प्रयोग, वाहन क्या होता था उस टाइम पर? उस टाइम पर होते थे हाथी, घोड़े, ठीक है, इनको वाहन के रूप में प्रयोग किया करते थे। तो इससे बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखाया गया है। बिल्कुल इसको, चित्र को देखने से लगता है कि ये एक जीवंत जो है ना एक लड़ाई लड़ रहे हैं ये। तो इसी प्रकार जो हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, यही कालाम पर एक और चित्रकारी की गई है, उसमें दिखाया जा रहा है। देखिए उसमें भी बहुत जीवंत चित्रकारी है, युद्ध को बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए, इससे पहले एक और चित्रकारी हमने वहाँ देखी थी, उसमें ज्यादातर दिखाया गया था कि तीर कमान, भाले और तलवारें दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ इस चित्रकारी में क्या दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ये तोप दिखाई गई, तोप दिखाई नजर आ रही है, तो तोप है। ये देखो हाथों में भाले लिए हुए हैं सैनिक, ये सैनिक भाले लिए हुए हैं हाथों में, और वो तलवार लिए हुए हैं। और ये आपको जो है तोप है, ये तोप जो होती थी, आज तो बहुत ज्यादा है आधुनिक समय में, लेकिन उस टाइम पर भी कम नहीं था, तो बहुत भारी भारी तोपें थी।
और इस तरह से इस चित्र से भी ये जो है ना बिल्कुल देखिए जीवंत चित्र नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे लड़ाई में सैनिक अभी जीवंत ही लड़ रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है ना। हाँ, तो काले आम का बहुत महत्व है बेटे। ये पुरानी यादें जो है ना उस तीसरे युद्ध की बिल्कुल लड़ाइयाँ भी जो है ना बिल्कुल यादगार ताज़ा कर देता है, इसलिए यहाँ लगा है ये काला आम पर स्मृति चिन्ह जो है ना इसलिए बनाया गया है। तो आगे देखिए और भी है बहुत कुछ देखने के लिए यहाँ काला आम पर आते हैं आपको, आइए। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये जो स्मृति चिन्ह है ये किसका प्रतीक है। ये उस आम के पेड़ का प्रतीक है जिसको आज ब्लैक मैंगो ट्री के नाम से जाना जाता है, काला आम के नाम से जाना जाता है। देखिए इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, दिस पिलर मार्क द साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फोर्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा, जो मराठा सेनापति था उसके बीच में ये सदाशिव राव भाव के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। ये बिल्कुल यहाँ वही आम का पेड़ था, लेकिन आज बहुत लंबा समय हो गया, 1761 की बात है ये जब वो आम का पेड़ था। तो आज उसकी जगह ये स्मृति चिन्ह बनाया गया है उसकी यादगार में। इसी को जो है ना उस भयंकर लड़ाई में कितने लाखों सैनिकों का, कितने सैनिकों का रक्त बहा था और जो उसके कारण वो जो आम काला पड़ गया था, बताया जा रहा है उस सैनिकों के खून से लाल हो गया था, उसके फलों में भी जो है ना रक्त नजर आता था। तो ये उसी का प्रतीक है, उसी का स्मृति चिन्ह है ये द ब्लैक मैंगो ट्री। स्कूल की तरफ से आए हो? मैं द्रोणाचार्य स्कूल से आई। ये आज आपने काला आम देखा, क्या जानकारियाँ मिली हैं, कैसा लगा? मेरे को काला आम बहुत अच्छा लगा और इस यहाँ से मेरे को बहुत सारी विद्या मंदिर स्कूल पानीपत से आई। जो आज आपने काला आम का जो देखा है, इसमें यहाँ क्या 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 देखा आपने, कैसी सारी चीज़ें देखी और ना यहाँ पे जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी ना उनकी तस्वीरें भी बहुत सारी हमने देखी। कैसा लगा देख करके आपको? बहुत अच्छा।